नवधा भक्ति को एक बार देख लेते हैं। नवधा भक्ति में कहा गया है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास सख्य और आत्मनिवेदन, ये नवधा भक्ति के अंतर्गत आता है। विजय सर हैं हमारे साथ। विजय सर कुछ कहना चाहते हैं? नवधा भक्ति को स्पष्ट करने की जरूरत है कि नवधा भक्ति कौन कौन है? नव, हाँ, अगर आप स्पष्ट कर देंगे सर तो बहुत सुंदर। आप हैं, मैं तो आनंदित हो चलिए गया हूँ। हम लोगों का चलिए सौभाग्य है यहाँ की विजय सर आइए। क्लास में है, नवधा व्यक्ति के बारे में थोड़ा बताएंगे। नवधा भक्ति मतलब प्रभु को प्राप्त करने के 9 साधन बतलाए गए हैं। एक साधन होता है, एक साध्य होता है। तो किसी भी साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन की जरूरत होती है। तो जिन मार्गों से, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? कहीं कोई कठिन शब्द तो नहीं बोल रहा हूं? जी सर, समझ में आ रही है। बहुत हाँ अच्छा समझ। हाँ। तो साधन के माध्यम से साध्य को प्राप्त किया जाता है। अब ये बताए, जैसे पतंजलि ने बताया कि अष्टांग मार्ग के द्वारा प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। तीनों दुखों का समाधान क्या है, जो पतंजलि जी के उसमें बतलाया गया? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो उसी को कह रहे हैं कि त्रिविध दुख का अगर निवारण पतंजलि के थ्रू हो रहा है तो और कोई मार्ग है कि नहीं? तो शास्त्रों में, रामायण में यह बात कही गई कि 9 प्रकार के साधन और है प्रभु को प्राप्त करने के। प्रभु को प्राप्त करना मतलब मोक्ष को प्राप्त करना, कैवल्य को प्राप्त करना और दुख से निवृत्ति को प्राप्त करना। तो उसमें से एक श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये श्लोक आप लोगों के पास है? जी सर, है। हाँ। तो अब अगर हम श्रवणम, श्रवण माने क्या होता है? जो सुना जाए, कानों के द्वारा जो सुना जाए। तो क्या सुना जाए? तो भगवान की भक्ति सुना जाए। श्रवण करिए मतलब गुणगान उनका सुनिए, कथा सुनिए। तो सुनने पर अब उन्होंने कहा कि इसका कोई प्रमाण है कि हमको पहली बार हमारे ऊपर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि ये भक्ति आप मतलब आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी, आपको साध्य की प्राप्ति हो जाएगी, कि इसके पहले किसी ने इसको और साध्य को प्राप्त किया है? तो उदाहरण के तौर पर जो श्रवण का जो उदाहरण है कि श्रवण के द्वारा किसने मोक्ष को प्राप्त किया, कैवल्य को प्राप्त किया, तो उसमें है महाराजा परीक्षित। परीक्षित मृत्यु को जब 7 दिन को उनको समय दिया गया, भागवत में जब 7 दिन का समय दिया गया कि आप 7वें दिन आपका मृत्यु कंफर्म है, ऐसा एक दुनिया में महाराजा परीक्षित ही है कि जिनका 7 दिन कंफर्म था जीना। और इस दुनिया में कोई नहीं आज तक अपने आप को बता पाया कि मैं कितने दिन तक जीवित रहूंगा। लेकिन महाराजा परीक्षित को यह पता था कि मैं 7 दिन तक मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं 7 दिन तक सुरक्षित हूं और 7वें दिन मेरा मतलब शरीर छूट जाएगा। तो उन्होंने उस मोक्ष का साधन बनाया कि कैसे हम 7 दिन में अपना कल्याण कर सके। तो उन्होंने जो विद्वत जन थे उनसे उन्होंने सार गर्भित तत्वों का, सभी वेदों पुराणों का उन्होंने श्रवण किया। तो श्रवण के द्वारा जिनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, त्रिविध दुखों का संहार हुआ, वो महाराजा परीक्षित है उदाहरण के रूप पर। स्पष्ट हुआ ये? यस सर। हाँ। तो श्रवण का उदाहरण आते हैं महाराजा परीक्षित। महाराजा परीक्षित ने भागवत में श्रोता के रूप में उन्होंने भगवान का कथा सुना और मोक्ष को, 7वें दिन मोक्ष को प्राप्त हुए। तो चलो श्रवण का हो गया। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन मतलब गुणगान, कथावाचक, जो भगवान का गुणगान लोगों को सुनाते हैं। तो सुनाने में सबसे आगे कौन है? महाराजा शुकदेव। उन्होंने भागवत सुनाया था। किसने सुनाया था महाराजा परीक्षित को? शुकदेव जी ने। तो शुकदेव को कैवल्य प्राप्त हुआ कीर्तन के माध्यम से, मतलब उन्होंने भगवान का कथावाचक के रूप में वो कथा कहे,
महाराजा परीक्षित ने सुना, उन्होंने सुनाया, तो वो दोनों त्रैविध दुखों से मुक्ति उनको मिली। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णोः। अब स्मरणम, स्मरण में भक्त प्रहलाद वह केवल भगवान को स्मरण करता था। प्रहलाद के बारे में आपको सब पता होगा कि कितनी कितनी परीक्षाएं उसकी ली गई, कितनी कितनी परिस्थितियों से वो अवगत हुआ और कैसे कैसे परमात्मा ने उसको आकर के उसका कल्याण किए। तो केवल स्मरण में वो जब भगवान को स्मरण करता था तो परमात्मा उसके सामने प्रस्तुत हो जाते थे। तो स्मरण के रूप में उदाहरण है भक्त प्रहलाद। पाद सेवनम, पाद सेवन में किसको कैवल्य की प्राप्ति हुई? मां लक्ष्मी को। मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण की सेवा करते हैं, इसलिए उनको प्रभु का सानिध्य प्राप्त हुआ। केवल चरण सेवा के कारण उनको प्रभु का सानिध्य प्राप्त हुआ। प्रभु का सानिध्य मतलब त्रिविध दुखों से मुक्ति। अर्चनम, अर्चना मतलब पूजा पाठ करना। तो अर्चन किसको? महाराजा पृथु राजा। महाराजा पृथु ने भगवान की अर्चना करके जो है पूजन पाठ जो है, अर्चन विधि जो पूजन पद्धति जो है कर्मकांड के माध्यम से महाराजा पृथु ने मोक्ष को प्राप्त किया था। वंदनम मतलब वंदना करके, वंदना का उदाहरण है अक्रूर जी महाराज। वो उनकी वंदना करते थे, उनका गुणगान गाते थे अक्रूर जी। और दास्यम, अर्चनम वंदनम दास्यम। दास्य में कौन उदाहरण है? हनुमान जी का। हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज। और सख्य, सख्य माने सखा। आप भगवान को सखा मान लीजिए। तो सखा के रूप में उदाहरण है अर्जुन जी। कृष्ण को सखा मानते थे। और इतना बड़ा विशाल जो है, विशाल जो दुनिया का सबसे बड़ा जो युद्ध है महाभारत, उसको जीतने का श्रेय अर्जुन को मिला और लास्ट में मोक्ष को प्राप्त हुए। आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम की बात जो है तो आपके उसमें भी है, पतंजलि में भी है। तो आत्मनिवेदन में महाराजा बलि है, उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। महाराजा बलि ने, वो आपको पता है ना, जब उन्होंने दान दिया था तो 3 पग पृथ्वी को नापने के लिए भगवान को दिया, तो उन्होंने 2 पग में सब कुछ नाप लिया, तीसरा उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर आप अपना पैर रख दीजिए। पता ना आपको ये? जी, वामन अवतार। हाँ, जब वामन अवतार में जब उन्होंने कहा, जब महाराजा बलि जो दानी थे तो उन्होंने आए तो उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे राज दरबार, मेरे यहाँ राज में आप 3 पग जो है तो ले लीजिए। तो उन्होंने 2 पगों में संपूर्ण आकाश पाताल को नाप लिया। फिर उन्होंने कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तो उन्होंने कहा कि आप तीसरा 2 पग तो आपने मेरे साम्राज्य को नाप लिया, और मैं तो पृथ्वी हूं नहीं, मैं तो साम्राज्य हूं नहीं, तो तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रख दीजिए। तो उन्होंने अपने आप को आत्मनिवेदनम, और जो आत्म तत्व था, उन्होंने अपने आप के अहंकार को त्याग करके और निवेदित कर दिया अपनी आत्म तत्व को। उन्होंने पृथ्वी की तरह ही अपने को भी मान लिया कि जिस तरह से ये मृत पृथ्वी है उसी प्रकार से मैं भी हूं, और अपने को पृथ्वी और अपने को अभिन्न मानते हुए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया वामन अवतार में। तो इसलिए महाराजा बलि आत्मनिवेदन के रूप में, इनको नवधा भक्ति के रूप में जानना चाहिए। माता के बारे में अच्छा एक सवाल आया हुआ है जैसे जी जी, माँ लक्ष्मी तो स्वयं महामाया है, उनको भला क्या आवश्यकता है मोक्ष की कि वो पाद सेवन करके मोक्ष प्राप्त करेंगे? है तो महामाया एक भगवान का अंश ही तो है ना। हाँ, माया के रूप में, जैसे मान लीजिए जीव है, जीव है तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है ना। हाँ,
तो जैसे क्या होता है, आत्मा के दो स्वरूप होते हैं न्याय दर्शन को लेकर के, हाँ एक परमात्मा और एक जीवात्मा। आत्मा आत्मा द्विविधम, जीवात्मा परमात्मा चेति, परमात्मा सर्वज्ञ, जीवात्मा प्रति शरीर भिन्नो विभुर नित्यश्च। तो जो आत्मा के दो स्वरूप हुए, एक वो जो परमात्मा हुआ और एक जीवात्मा हुआ। तो परमात्मा सर्वज्ञ हुआ, परमात्मा सब कुछ जानने वाला, जिसकी प्राप्ति के लिए हम लोग धारणा ध्यान समाधि करते हैं, क्योंकि तभी तो हम सर्वज्ञ बनेंगे। जी। जब वह जीवात्मा परमात्मा का रूप ले लेती है तो उसी के लिए हम धारणा ध्यान समाधि, और जब सर्वज्ञ हो जाता है तो कोई भी माया उसके सामने काम नहीं करती। तो अच्छा। वही जो है, जैसे पांच प्रकार के बाण होते हैं परमात्मा के, उसी प्रकार से वह भी एक अंश है। तो माया रूप में भी, जैसे लक्ष्मी के रूप में, जैसे नारद जी वाले मैटर में जब वो शादी के विषय में वहां पहुंचे, तो उनकी भी ये एक कृति है माया।